अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर टेबल्स के हवाले से है। उर्दू में इनको पहाड़े कहते हैं। पहले भी मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, उसमें 19 टेबल थे, मगर उस लेक्चर में चंद कॉन्सेप्ट रहते थे, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। और आज की जो टेबल हैं वो 0 से लेकर 100 तक हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि ज़ीरो का भी क्या कोई टेबल होता है? जी होता है। आप अगर किसी बच्चे का टेस्ट लें 10th क्लास तक, तो बाज़ बच्चे नहीं बता पाते। जब उनको आप बोलें कि 0 100 टाइम इज़ क्या होता है, यानी 0 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, तो वो जवाब नहीं दे पाते, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए मैंने 0 का भी टेबल लिखा और 1 का टेबल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 का टेबल भी बच्चे को सिखाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहिए बच्चे को। जब आप पूछते हैं अमूमन कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो अक्सर बच्चे जवाब नहीं दे पाते, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए 0 का और 1 का टेबल भी इसलिए लिखा है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। और अगर ये पूरा आप लेक्चर सुन लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ जिनको काउंटिंग आती है तो वो 0 से लेकर 100 टेबल तक इजीली समझ पाएंगे। चाहे वो डॉजिंग की सूरत में हो, बाजू का टीचर डॉजिंग में टेबल्स पूछते हैं, दरमियान में से कुछ डिजिट के बारे में वो पूछ लेते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में तो मैंने ये टेबल्स लिखे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बच्चों को आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 10 टाइम इज़ 10, 1 9 टाइम इज़ 9, इस अंदाज से भी आने चाहिए। और ये एक और फॉर्म है, इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म कहते हैं। वर्टिकल फॉर्म में भी टेबल आने चाहिए, जिस तरह मैंने ये नीचे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। और क्वेश्चन इसी तरह मैथ में आते हैं। अगर टेबल आते होंगे तो इस अंदाज से वर्टिकल फॉर्म में भी बच्चे ईजिली जवाब दे पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज का मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अव्वल ताहिर इस वीडियो को देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। चलते हैं सबसे पहले 0 के टेबल की तरफ। हमेशा ये अपना कॉन्सेप्ट बना लें कि 0 को जब किसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर 0 आता है, चाहे वो लाख से भी 0 को मल्टीप्लाई किया जाए। और 0 टाइम 1 इज़ 0, इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 0 टाइम्स 1 इक्वल टू 0। ये भी अंदाज है, तो मैं इक्वल को इज बोलूँगा, जहाँ इक्वल आएगा उसको मैं इज बोलूँगा, और मल्टीप्लाई जो होगा इसको मैं टाइम्स बोलूँगा। तो आप इसको देखते रहिएगा। उर्दू में जिस तरह आप टेबल पढ़ते हैं, आपका जो अंदाज़ है, जिस तरह आप करते हैं, तो उस तरह आप पढ़ सकते हैं। तो 0 टाइम्स 1 इज़ 0, 0 टाइम्स 2 इज़ 0, 0 टाइम्स 3 इज़ 0, 0 टाइम्स 4 इज़ 0, 0 टाइम्स 5 इज़ 0। ये असेंडिंग ऑर्डर है। और हॉरिजेंटल फॉर्म में देखें, 0 5 हॉरिजेंटल फॉर्म में है। अगर इसी तरह इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया जाए तो बच्चे फिर भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। 0 को ऊपर लिखा जाए, 5 को नीचे, या 5 को ऊपर 0 को नीचे, यानी ये जो आप देख रहे हैं 505, अगर इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो ये टेबल भी आप इसको भी देखिएगा। इसी तरह 1 का टेबल, 1 को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर आता है, आप देख लें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 आंसर, यानी 1 टाइम्स 3 इज़ 3, 1 टाइम्स 5 इज़ 5, 1 टाइम 5 इज़ 5, फिर 1 टाइम्स 7 इज़ 7। और जब इसको वर्टिकल फॉर्म में 8 को ऊपर लिखा जाए या 1 को नीचे, तो फिर भी बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। और टेबल से हर शख्स को वास्ता पड़ता है, बिजनेसमैन हो, घरेलू बंदा हो, चाहे उस एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखता, हर एक को टेबल्स आने चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, जिसको हम ज़रब कहते हैं। जो है पैसे गिनने पड़ जाते हैं और मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह 2 का टेबल है। देखें, बच्चे को 2 का टेबल जब आप याद करवाएंगे तो इसमें आपका 2 टेबल में 1 का टेबल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 10 तक आपके टेबल के एक एक डिजिट याद हो जाएंगे। जैसे 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो इससे 1 का टेबल भी याद हो रहा है। जिस तरह 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो 4 इस तरह, फिर 2 टाइम्स 3 इज़ 6। तो जब आप बच्चे को कहें 3 टाइम्स 2 इज़ 6, फिर भी 6 होगा। इससे 3 का टेबल का एक डिजिट भी याद हो रहा है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6। तो 2 के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया 3 का, यानी 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसे 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, 2 टाइम्स 10 इज़ 20। तो
10 का जब टेबल आएगा तो 10 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं, जैसे ये 10 को 2 से करें तो 20, और ये 20 यहाँ भी है। इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चे के करें तो कभी इंशाल्लाह टेबल नहीं भूलेंगे। और ये तो मैंने असेंडिंग आर्डर में पढ़ा, अगर डिसेंडिंग आर्डर में भी बच्चों को आना चाहिए। 2 10 टाइम इज़ 20, 2 9 टाइम इज़ 18, 2 8 टाइम इज़ 16, 2 टाइम्स 7 इज़ 14। फिर डाजिंग में कैसे, अगर बच्चे से हम पूछ लेते हैं बेटा 6 टाइम इज़ 2 इज़, बच्चा फ़ौरन जवाब दे 12। फिर हम बच्चे से पूछते हैं 8 टाइम इज़ 2 इज़ 16, बच्चा इसका भी जवाब दे। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे इसके तो बच्चा हर अंदाज से जवाब दे सकेगा। इसी तरह 3 का टेबल है, और 3 के टेबल में भी देखें 2 का 3 का 4 का टेबल क्लियर हो रहा है। जब 3 टाइम्स 4 इज़ 12 कहते हैं तो इसका मतलब है हमें 4 टाइम्स 3 का टेबल भी याद हो गया। 4 टाइम्स 3 इज़ 12 होता है, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, और 4 टाइम्स 3 इज़ 12। फिर इसी तरह 4 का टेबल जब क्लियर कर रहे हैं बच्चे का तो साथ साथ जो डिजिट आ रहे हैं वो पॉइंट्स भी क्लियर करते जाएं। 5 का 6 का टेबल बच्चे को याद करवाएं, 7 का। फिर 8 का टेबल है, आप देखें 8 टाइम्स 4 इज़ 32, तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 32। इसी तरह 8 9 टाइम इज़ 72। अब 9 का टेबल देखें, 9 जैसे हमने 8 9 72 बोला है तो 8 9 टाइम भी 72, ये तो 9 टेबल के अंदर भी 72 आ रहा है, 8 के टेबल पे भी आ रहा है। इसलिए अगले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं जब पिछले टेबल्स आते हों। अब हम 9 के टेबल की तरफ चलते हैं। 9 का टेबल याद करने के 2 तरीके हैं, 2 ट्रिक्स हैं। इसको मैजिक बोलते हैं, मेथड रूल बोल सकते हैं। 9 का टेबल अब अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको पिछले टेबल अगर 8 तक आते हैं तो 9 का टेबल आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे 1 का टेबल हमने पढ़ा है, 1 9, 1 टाइम इज़ 9 इज़ 9, तो वो 9 तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 टाइम्स 2 इज़ 18, तो हम 2 के टेबल में ये पढ़ चुके हैं। जैसे ये देखें 2 9 टाइम इज़ 18, तो ये 18 कोई नई चीज़ नहीं है, पीछे हम 2 के टेबल में ये सीख चुके हैं। इसी तरह 27 हम 3 के टेबल में सीख चुके हैं, 36 हम 4 के टेबल में सीख चुके हैं, 45 हम 5 के टेबल में सीख चुके हैं, 54 हम 6 के टेबल में, 63 7 के टेबल में, 72 8 के टेबल में, 81 9 के टेबल में, और 90 तो ये तो आगे आएगा 10 का टेबल। तो ये 9 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 टेबल आते हैं बच्चों को तो 9 का टेबल तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये तमाम जो नंबर्स आ रहे हैं ये पीछे याद कर चुके हैं। 9 का टेबल याद करने का एक और भी तरीका है वो क्या है, आप 0 लिखें फिर काउंटिंग लिखें 9 तक। आप देख रहे होंगे वर्टिकल फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आप 9 8, अब इसको आप डिसेंडिंग आर्डर में लिखें। पहले आपने 9 तक असेंडिंग आर्डर में लिखा, फिर डिसेंडिंग आर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखिए कितना प्यारा ट्रिक है। 9 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 1 8, इसको इसी तरह लिख लें, बिल्कुल कुछ नहीं करना। सेम उसी तरह 18 लिख लिया, 27 लिख लिया, 36 लिख लिया, 45 लिख लिया, 54 लिख लिया, 63 लिख लिया, 72 लिख लिया, 81 लिख लिया, 90 लिख लिया, कुछ भी नहीं किया हमने। ये भी एक अंदाज़ है 9 का टेबल याद करने का। और बल्कि ये जो अंदाज़ है, ये जो मेथड ट्रिक है, ये जो मैजिक है, ये आप 1990 यानी 99 टेबल आप इस ट्रिक के ज़रिए याद कर सकते हैं, और आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं। मैंने सैंपल के तौर पर 2 टेबल्स यहाँ लिखे हैं, तो हम समझ आपको आ रही होगी कि 9 का टेबल कैसे याद करना है। 0 से आप 9 तक जाएं असेंडिंग आर्डर में, फिर 9 से 0 तक डिसेंडिंग आर्डर में, फिर जो जो डिजिट आ रहे हैं वो सामने लिखते जाएं, तो ये 9 का टेबल है। 10 का टेबल बहुत ही आसान है। जैसे आपने 1 का टेबल किया था, 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 10, फिर 2 का टेबल आपने किया था तो वो भी आपको पता था 2 टाइम्स 10 इज़ 20, तो ये भी आपने पीछे सारे याद कर चुके हैं। 10 टाइम इज़ 100, जब 2 0 हो जाएं तो आगे 2 0 लिख लें, अगर 2 0 होते तो 4 0 लिखते, इन 2 0 को ऐसे लिख लें। ये भी एक ट्रिक है। 11 का टेबल याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाता है, 11 को 2 से तो 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10। तो आप इस अंदाज से भी कर सकते हैं। आप टेबल 12 का टेबल इस अंदाज से, मैंने जो 9 का ट्रिक बताया है ये आप ट्रिक देख लें। 1 है और 2 है, पहले 1 का टेबल लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर 2 का टेबल लिखें। 2 का टेबल क्या होगा, 2 1 टाइम्स इज़ 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 8, 2 2 का डिफरेंट आता जा रहा है। यानी जब आप 2 का टेबल करते हैं तो ऐड कर रहे होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जब 3 का टेबल कर रहे हैं तो 3 3 ऐड करते जाएं, 4 का टेबल कर रहे हैं 4 4 ऐड करते जाएं, 5 का टेबल 5 5 ऐड करते जाएं तो 5 का टेबल बनता जाएगा। इसी तरह 12 का टेबल कैसे बनेगा, 12 12 ऐड करते जाएं डिजिट में, पिछले में 12 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास आता जाएगा। अब इसका मैंने ये तरीका बता रहा हूँ, देखें 1 का टेबल लिखा, 2 का टेबल लिखा, सेम 1 2, यानी 12 टाइम्स 1 इज़ 12, फिर 12 2 टाइम इज़ 24, 2 4 को इसी तरह लिखा, 3 6 को लिखते जाएं। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, ये देखें अभी ये आ गया 3 डिजिट आ गए 1 10। इसका तरीका क्या है, लास्ट और पहला डिजिट, लास्ट जो है इसी तरह लिख लें और 5 और 1 को ऐड करें, ये 60 लिख लें। फिर आप 24 का टेबल करना चाहते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। जैसे 12 टाइम्स 1 इज़ 12 होता है तो 24 टाइम इज़ 24। जब हम करते हैं 12 टाइम्स 2 इज़ 24 तो इसका डबल हो जाएगा 48, यानी जब 24 का टेबल होगा तो 24 का टेबल 12 का डबल होगा 48 होगा। और इसी तरह 36 का डबल क्या होगा, 72 होगा। ये हर एक का डबल करने का भी एक तरीका है, मगर मैंने वो 9 का जो ये ट्रिक बताया, इस ट्रिक के ज़रिए मैंने लिखा है इसको। 2 का टेबल लिखा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर 4 का टेबल लिखा, 4 4 ऐड करते जाएं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अब इनको लिखते जाएं, 24 लिखें, फिर 48 लिखें, फिर इसी तरह। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था 2 जो आ रहा है 2 को इसी तरह सेम एज इट लिखें और 6 में ऐड 1 करें 7। अब 4 डिजिट वाला देख लें, जैसे 12 और 24, इसको कैसे लिखना है। इसमें तरीका यह है कि जो पहला राइट साइड पे 4 है उसको भी एज इट लिखें और लेफ्ट साइड पे जो 1 है उसको एज इट लिखें और दरमियान वालों को ऐड कर लें, 2 2 को ऐड करें 4 आ जाएगा। एक मज़ीद और देख लें, जैसे 1836, तो इसका तरीकाकार है कि अब 6 को एज इट लिखेंगे और मैंने लेफ्ट कहा था 1 एज इट अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि दरमियान जब ऐड करेंगे 8 3 11 आएगा, 11 का 1 आएगा, 1 जो लेफ्ट साइड पे है 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 216 आ जाएगा। तो फिर इसी तरह 10 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, ये 24 का टेबल है। तो ये तो हो गया, आप सीधे सीधे टेबल याद। डॉजिंग में कैसे करेंगे, जब आपके पास मैथ जैसे ये वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 47 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो फौरी जवाब कैसे दे सकेंगे। इसका तरीका ये है कि देखें 40 में कितना प्लस करें, 47 आता है 7, तो अब इसका तरीका ये है कि आप 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है, फिर 7 को 7 से दें 49, इन दोनों को ऐड करें तो 329 आएगा। ये भी एक तरीका है। और ये जो 12 6 मैंने बताया, ये मैंने 19 टेबल जो आपको ट्रिक बताया उसका ये ट्रिक है कि जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले 19 टेबल हैं जो जैसे 9 तक हैं, तो उस अगर 6 है तो 60 लिख लें, 9 है तो 90 लिख लें। फिर आपने पहले पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से इसमें ऐड करें 72, यानी 12 टाइम्स 6 इज 62। ये तो पहले मैं ट्रिक में बता चुका हूँ, 19 टेबल आप वो देख सकते हैं लेक्चर। तो ये अंदाज़ है, बच्चों को वर्टिकल फॉर्म में भी सिखाएं, बच्चों को हॉरिजेंटल फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डॉजिंग फॉर्म में, हर अंदाज से जब टेबल करवाने की आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे कभी भी टेबल नहीं भूलेंगे। अल्लाह से दुआ है जो आज लेक्चर हुआ इसको हमें देखकर इस वीडियो को आगे शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।